बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ फरमा हमारे महाराष्ट्र शहर, महाराष्ट्र के शहर, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब, तमाम हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स, जिम्मेदारान, सामने बैठे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, इस तरफ बैठी हमारी पर्दानशी माँ बहनें, घरों में बैठ के सुनने वाली हमारी पर्दानशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, वक्त की किल्लत है। समझ लीजिए कि आज हम लोग आए थे यहाँ लंबी मैच खेलने, लेकिन बहुत कम वक्त मिला, इसके लिए 2020 खेल के जाना पड़ेगा। और सब आए हमारे इम्तियाज जलील साहब को सुनने, इसके लिए हम अपना वक्त छोड़े। बस मैं आपके सामने 2 से 3 चीजें रखना चाहूंगा कि सोचे कि एमआईएम ने यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स उतारे, मैं उनका तारुफ आपके सामने कराऊंगा और आप फैसला लीजिए कि सामने जितने कैंडिडेट पिछले 20-20 सालों से आपके दरमियान नगर सेवक बन के बैठे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ हर जितनी बार, यानी पूरे 5 साल जो उनका टर्म्स होता है, हर साल, हर महीने, हर दिन वो एक ही काम करते हुए आपको दिखते हैं और उनका वो काम होता है नाले और गटर साफ करना। बराबर बोल रहा हूं मैं? नाले और गटर साफ करना। अब आप सोचे कि अगर नाले और गटर साफ ही करवाना है तो ये 20-20 साल के नगर सेवक चलेंगे, या जो नाके पे 200 रुपये में एक नाला साफ करवाना आता है वो चलेगा? तो इस बार इन नगर सेवक को बदलिए और हम जो इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप समझिए। देखिए, पैनल नंबर 26 से मुझे मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब ने इजाजत दी। मैं पैनल नंबर 26 से सिंगल लड़ रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि वहां पर जाकर के डिग्री उठा के देखिएगा, कोई भी कैंडिडेट मेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं होगा। उसके बाद पैनल नंबर 30, यहां पर शोएब डोंगले भाई, नफीस अंसारी भाई, हमारी बहन सहर यूनुस शेख और हमारी एक और कैंडिडेट सुल्ताना मन्नान शेख, इन सब की भी मैं बात आपको गारंटी देता हूं कि हमारा एजुकेशन इनसे, जितने कैंडिडेट यहाँ 20 साल से है, जैसा अभी यूनुस भाई बता रहे थे कि रात को 8 बजे बॉटल खोलने वाले, एक पर्सनली मैं जानता हूं किस्मत के नाके पे खड़े होकर के औरतों को ताड़ने वाले, ऐसे कैंडिडेट और उनके सामने ये एजुकेटेड कैंडिडेट, आप किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? उसके बाद लिस्ट नंबर 33, पैनल नंबर 33 से हमने जिनको मौका दिया वो तारीफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर आसिफ पोची, एक डॉक्टर को हमारी पार्टी ने मौका दिया। उसके बाद आयशा अदनान शेख, ग्रेजुएट। उसके बाद शबनम मुशीर शेख, अल हिदाया स्कूल की टीचर। उसके बाद मेरा भाई के है कोई इनकी टक्कर में? एक हमारे बीच से पैनल नंबर 33 से हमारे से टिकट लिया, पिछली बार जीता, हमारे साथ इतना टाइम रहा और इलेक्शन पे बोलता है कि हमारे पास पैनल नहीं बन रहा, इसके लिए मेरी मजबूरी है। मैं उस गद्दार से पूछना चाहूंगा, 9 साल तू वहां नगर सेवक था, पैनल क्यों नहीं बनाया? पैनल बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? लेकिन पैनल नहीं बनाया क्योंकि जीता हमसे था, तलवे किसी और के चाट रहा था 9 सालों से। उसके बाद पैनल नंबर 32 में 3 टाइम का नगर सेवक, शहर का अपोजिशन लीडर, उसकी बेटी वहां से अभी कंटेस्ट कर रही है और उन लोग साफ क्या करते हैं, अपोजिशन लीडर और लोग नाले गटर। रील आती है तो क्या साफ करते हुए दिखते हैं? नाले गटर। वहां से अभी तक मेरा भाई, मेरा यंगस्टर गफ्फार शेख को हमने वहां से मौका दिया, अभी तक वो जीता नहीं है, लेकिन इस शहर में बस स्टॉप लाया है। इस शहर में कहीं पे भी अगर किसी को लाइट बंद है, ये बंद है, वहां पर नई पोल लाइट, कैमरे लगाना, वो सब काम करता तो अपोजिशन लीडर से ज्यादा बेहतर है कि नहीं है? दूसरा कैंडिडेट हमारा मयूर सारंग भाई, हमारे मयूर भाई हॉकर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, इस शहर की सबसे बड़ी हॉकर्स यूनियन की। मेरे भाई, इनसे काबिल कैंडिडेट आपको मिलेंगे? हमने कलवा से एक कैंडिडेट दिया, अमीर लाला भाई। उसके बाद हमने पैनल नंबर 29 से 2 कैंडिडेट दिया है।
यहाँ पर अब्दुल फहीम एक यंगस्टर है, जिनके राजू अंसारी भाई है, जो हमारे सिलपाटा वाले, राजू अंसारी सिलपाटा वाले, किसी बीजेपी वाली का नहीं समझ लेना, राजू भाई। उसके बाद सना गफूर शेख, वो भी टीचर है। अब आप फैसला करें, एक तरफ एजुकेटेड लोग की टीम है और दूसरे तरफ टोरेंट के दलालों की, किसको मौका दोगे? एक तरफ एजुकेटेड लोग की टीम है, दूसरी तरफ नाला गटर साफ करने वालों की, किसको मौका दोगे? एक तरफ टीम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब के सिपाहियों की, और दूसरी तरफ टीम है वो जेजे के चमचों की, किसको मौका दोगे? देखिए, वक्त बहुत कम है, यकीन माने मैं खुद उस जेजे की चड्डी खोलकर आपको बताने वाला था कि आरएसएस की चड्डी है अंदर, उसकी पैंट उतारता और सब बताता। बस एक चीज को समझिए, ये दो जो अलग होकर के लड़े ना, अभी मैंने एमएलए के टाइम पे भी आपको समझाया था कि ये तारा और सितारा अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। और दोनों, वो दो पार्टी के जो दो वरिष्ठ, दोनों तारा और सितारा, और यहां पर मेरी पार्टी ने मुझे वरिष्ठ बना के रखा है, वो दोनों थाना वाले हैं और तुम्हारा भाई मुमरा वाला है। थाने वाले को मौका मत दीजिए, मुमरा वालों को मौका दीजिए। हमारे कामों का दर्द हमको है। मैं अपनी आप बीती अभी सुना नहीं सकता, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि कोशिश बहुत की गई है, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि हमको रोक सके। हम हर बार आएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बार तो इतनी तादाद से कॉरपोरेशन में आएंगे, सिर्फ मुमरा हरा नहीं करेंगे, थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे भी हरा झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। भाई बहुत सोच के फैसला कीजिएगा, ये दोनों तारा और सितारा अलग नहीं है। कई कई जगहों पर अभी तो मिलके इलेक्शन लड़ रहे, आपको पिंपरी चिंचवाड़ा का पता ही होगा, वहां दोनों मिल लिए और दोनों बैकडोर से बीजेपी से ही मिलते हैं। एक तो खुलेआम बीजेपी के साथ है, घड़ी के अंदर अगर गौर से देखो तो कमल के अंदर घड़ी छुपी हुई है। और तुतारी, मैं आपके मन से पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा जे झूठा आमदार ने एमएलए इलेक्शन में एक वादा किया, उसका वीडियो बहुत वायरल होता है कि मां कसम मुझे मौका दीजिए, सबसे पहला हाथ टोरेंट पे डालूंगा। ऐसे ही वीडियो है ना वो, 1 महीने के अंदर ये हाथ टोरेंट पे डालूंगा, बराबर 1 साल होने आया। ये हाथ कट के क्या ठाकुर के शोले के ठाकुर बन गए आप? हाथ कहाँ है? और तुम्हारा हाथ गलत है, टोरेंट के सामने तुम्हारा हाथ उठता तो है, लेकिन ऐसे कमीशन लाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जितने कैंडिडेट मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने मौका दिया तो पहले भी टोरेंट के खिलाफ एमआईएम और साहब पठान विरोध में थे, टोरेंट को 2019 में आने से रोका, उस टोरेंट में 2022 में आपसे 450 करोड़ रुपया वसूलने से रोका, आज भी उसके विजिलेंस को रोकता हूं और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ में इन लोगों को हाउस में भेजे, टोरेंट को वापस भी एमआईएम करेगी इंशाअल्लाह ताला। बस मैं मेरी बातों को खत्म करने से पहले यही अपील करूंगा कि 15 तारीख को जितने भी आप जहां भी आप वोट करोगे, पतंग के निशान पे वोट देकर के एमआईएम के कैंडिडेट्स को कामयाब करें। अब शहर में इन्होंने एक नारा लगाया था 15 साल पहले कि सोच बदलो तो मुमरा बदलेगा, लेकिन सोच हमने बदली, मुमरा नहीं बदला। मुमरा और 20 साल पीछे चला गया। अब इंशाअल्लाह ताला नेता बदलेंगे और मुमरा बदलेगा और हम नेता बदलेंगे। अल्लाह हाफिज। तुम बोलते